कि परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना नहीं करना। पहली आज्ञा, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा तेरा कोई ईश्वर नहीं हो। चाहे कितना भी बड़ा और महिमामय व्यक्ति आपके सामने आ जाए, कितना भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा सामर्थ्यशील व्यक्ति क्यों ना हो जाए, चाहे वो पोप जॉन द पॉल क्यों ना हो, सेकंड क्यों ना हो, या पोप फ्रांसिस जैसा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो भी आ जाए तो आप उसको दंडवत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अधिकार किसका है? परमेश्वर का। जब स्वर्गदूत मना कर रहा है तो आप और मैं और परमेश्वर के अभिषिक्त इस चीज से इस बात को समझ ले, अपने कानों से अपनी बुद्धि से समझ ले कि परमेश्वर के अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं करना है, किसी का आराधना नहीं करना है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु मसीह की जो गवाही है, सुसमाचार जो है, जो सुसमाचार में हम यीशु के कामों को देखते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को जो सुनते हैं, वो क्या है? वो भविष्यवाणियों की आत्मा है। परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियों की आत्मा है यीशु का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है। यूहन्ना को जब स्वर्गदूत ने जब दिखाया तब उसने एक और घोड़े को देखा, और उसने जब उस घोड़े को देखा तो उस घोड़े का रंग सफेद था, और उस सफेद घोड़े के ऊपर एक सवार था जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट तरीके से बताता है। यहाँ पर जो घोड़ा उसने देखा, यूहन्ना ने यहाँ पर जो घोड़ा देखा, वो घोड़ा कैसा है? सफेद है। और उस सफेद घोड़े के ऊपर सवार जो है वो कैसा है? वो विश्वास योग्य है, और उसका और क्या है? सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। अधर्म के साथ नहीं, धर्म के साथ। यहाँ हम समझे, धर्म के साथ में न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। कोई टिक नहीं पाएगा जब वो धर्म के साथ में न्याय करेगा। यदि आपके और मेरे काम धर्म के काम नहीं होंगे तो आप और मैं उसकी ज्वाला में आंखों के सामने टिक नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर धर्म और सत्य और न्याय के साथ में न्याय करेगा, तब आप और मैं उसके सामने टिक नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करेगा। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। क्या है? उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक राजा उसके सामने घुटना टेकेंगे। जैसे जन्म के समय 3 राजाओं ने उसके सामने दंडवत किया, वैसे सृष्टि के सब लोग उसकी आराधना करेंगे और उसके सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसको उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उस मुकुट के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है जिसको उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन। क्या नाम है? लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, और उसका नाम क्या है? जो मुकुट पे नाम लिखा है उस पर लिखा है उसका नाम परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन आपको और मुझको स्पष्ट तरीके से सिखाता है। वह लहू का वस्त्र छिड़का हुआ लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। स्वर्ग की जो सेना है, स्वर्गदूत जो है, वो कहाँ है? सफेद घोड़े पर सवार है, और मलमल के वस्त्र पहने हुए, धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए, पवित्रता का वस्त्र पहने हुए। और किसके पीछे हैं? उस मेमने के पीछे पीछे हैं, उस परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे हैं। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा।
ये परमेश्वर का जो जलाल है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर की जो जो क्रोध है, परमेश्वर को जो 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 अधर्मियों को, पापियों को, परमेश्वर के आज्ञा न मानने वालों के लिए परमेश्वर का जो क्रोध है, उसके विषय में परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कहता है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। उसके हाथ में ही तलवार नहीं है, उसके मुंह से निकलती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। और वचन कहाँ से निकलता है? मुंह से निकलता है। वो परमेश्वर का वचन है, उसके मुंह से एक तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए है। लोहे का राजदंड, जो राजदंड उसके हाथ से, जो राजदंड आदम और हवा के पाप के द्वारा जो मनुष्यों को दिया गया था, जो अधिकार उनसे छीन गया था, परमेश्वर ने जो अपनी सृष्टि पर जो महिमा उनको प्रदान की थी, उस महिमा को जो उसने दुष्ट के द्वारा, शैतान के द्वारा, पाप के द्वारा मनुष्य के पास से चला गया था, उसके उस महिमा को उसने वापस प्रदान किया है। और उसके पास में वह एक लोहे का राजदंड लिए हुए है, जो अधिकार का प्रतीक चिन्ह है, जो अधिकार का प्रतीक चिन्ह है, और जो सामर्थ्य का प्रतीक चिन्ह है, जो शक्ति का प्रतीक चिन्ह है। और वचन कहता है शक्ति, सामर्थ्य, अधिकार, वर्चस्व, वैभव, विधान और आधिपत्य का प्रतीक चिन्ह है। उस पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख को रौंदेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है मेरे प्रियो, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है। इस बात को याद रखना, हमेशा हमारे परमेश्वर का नाम कहाँ लिखा है? उसके वस्त्र पर और उसकी जांघ पर। परमेश्वर का वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है 16वें पद में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 16 में कहता है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है, जिसका नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। अभी आप और मैं इस बात को समझ ले मेरे प्रियो, यहाँ पर एक विशेष बात लिखी हुई है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। स्वर्गदूत कहाँ खड़ा है? सूर्य के ऊपर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से, ऊंचे स्वर से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ। परमेश्वर का बड़ा भोज क्या है? जब परमेश्वर दंड देगा तो सब जगह लाशें ही लाशें पड़ी होगी, और ये परमेश्वर पापियों को दंड देगा। तब परमेश्वर वचन के अनुसार कहता है कि परमेश्वर का भोज परमेश्वर पशु पक्षियों को भी खिलाएगा।